बिना ओटीपी का राइड स्टार्ट नहीं होगा। इसमें 40 रुपीज़ दिखा रहा था मेरे को। आप बताओ या तो डायरेक्ट ले चलो। शाम के टाइम पार्ट टाइम में काम करने की सोच रहे हैं रैपिडो में, तो वो भाई इस वीडियो को पूरा देखे। तो भाई फर्स्ट राइड मिल चुका है, तो देखो भाई नितिन के नाम से है। और कुछ लोग पार्ट टाइम में काम करने के लिए आते हैं ना, तो कुछ गलती करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई कस्टमर से बात हो गई है, एक्चुअली मिल नहीं रहा था कस्टमर, वो स्टेशन पे ही था, तो फिर मैंने बाहर बुलाया। देखो यहाँ पे 8 रुपया मिले है ना कैंसिलेशन चार्ज। तो भाई 22 रुपया एक्स्ट्रा के साथ 20 रुपया ना कस्टमर ने ऐड किया है इस राइड पे। तो स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो टाइम अभी भाई 6:43 यानी कि भाई 6:45 बजने वाले हैं शाम के, ठीक है। और मैं भाई रैपिडो को देखो ऑन ड्यूटी कर लिया हूँ, अभी ऑन ड्यूटी किया है और अभी तक कोई राइड ही नहीं आया है। तो आज का जो अर्निंग है ना वो भाई 0 है, ठीक है। तो जो लोग जॉब कर रहे हो 9 से 5:30 और शाम के टाइम पार्ट टाइम में काम करने की सोच रहे हैं रैपिडो में, तो वो भाई इस वीडियो को पूरा देखे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई आप पार्ट टाइम में कैसे काम कर सकते हो। जब मैं भी रैपिडो ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, तो पार्ट टाइम करने के लिए रैपिडो ज्वाइन किया था। सुबह में जॉब करता था, 9 से 5:30 जॉब थी और 5:30 बजे के बाद मैं पार्ट टाइम 4 घंटा 5 घंटा 11-12 बजे तक भी कभी कभी मैं काम कर लेता था। तो आप लोग भी भाई इस तरह से रैपिडो में पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो 5, 5:30, 6 बजे तक अगर आपकी छुट्टी हो जाती है तो 6 बजे के बाद 10, 11, 12, 4 से 6 घंटा आप काम कर सकते हो पार्ट टाइम में, ठीक है। जिसको फुल टाइम काम करना भाई वो फुल टाइम भी काम कर सकता है रैपिडो में। तो आज मैं आपको पार्ट टाइम काम करके दिखाऊंगा और पार्ट टाइम में मैं कैसे काम करता हूं, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो भाई फर्स्ट राइड मिल चुका है, तो देखो भाई नितिन के नाम से है और इसका लोकेशन देखो। तो भाई चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन से पिकअप करना है कस्टमर को, ठीक है। और शाम के टाइम काम करने में भाई अलग ही मजा आता है। शाम के टाइम भाई गर्मी भी नहीं लगता है और दिन में तो पता ही आपको भाई आजकल गर्मी कितना लगता है, धूप कितना तेज लगता है। तो अभी जो मैंने राइड को एक्सेप्ट किया ना, तो वो भाई 4.5 किलोमीटर का राइड था। और कुछ लोग पार्ट टाइम में काम करने के लिए आते हैं ना, तो कुछ गलती करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करना है जिसके वजह से आपका कम अर्निंग हो। शाम के टाइम भाई डिमांड ज्यादा होता है और बाइक बूस्ट वाला जो राइड होता है वो नहीं मिलता है, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होता है भाई तो बाइक वाला राइड मिलता है। ज्यादा डिमांड के टाइम कंपनी कस्टमर से ज्यादा चार्ज करता है, तो कैप्टन को भी मिलता है, ठीक है। तो पार्ट टाइम में काम करने के लिए भाई सुबह का टाइम और शाम के टाइम बेस्ट है। सुबह में भी आप 6 बजे से 10 बजे तक या फिर 11 बजे तक पार्ट टाइम आप काम कर सकते हो। सुबह का जो टाइम होता है 6 से 10 और मतलब 7 से 11 का जो टाइम होता है सुबह में, वो भाई काफी डिमांड का टाइम होता है और उस टाइम भी रेट थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो आज मैं छोटी राइड ही लूंगा, क्योंकि भाई पार्ट टाइम में काम करना है तो अपना एरिया के अंदर ही रहना सही है, ठीक है। चंडीगढ़ से बाहर नहीं जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ताकि वहां से मुझे यहाँ वापस आने में भाई सोचना पड़े, वेट करना पड़े, है ना। तो मतलब पार्ट टाइम में यार 4 घंटे तो काम करने के लिए आया हूँ और 4 घंटे में ही अगर मैं किसी आउटसाइड चला जाता हूँ तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो भाई रेलवे स्टेशन में पहुंच ही गया हूँ। तो ये ना अंदर का लोकेशन बता रहा प्लेटफॉर्म का। तो कस्टमर को कॉल करता हूँ पहले भाई। तो भाई इंटरकॉम का बैटरी डाउन हो गया है, तो कॉल पे बात करने के लिए स्पीकर ऑन करके बात करना पड़ता है। तो भाई कस्टमर से बात हो गई है, एक्चुअली मिल नहीं रहा था कस्टमर, वो स्टेशन पे ही था, तो फिर मैंने बाहर बुलाया। और स्टेशन के अंदर पार्किंग के लिए पर्ची काटते हैं, तो इसलिए मैंने बाहर बुलाने के लिए। तो अब OTP डाल के राइड को स्टार्ट करना है। OTP दिख नहीं रहा है इसमें, यहीं पे दिखता था, नेट स्लो की वजह से। पहले तो आता होगा ना, सेम OTP होता है, याद तो होगा आपको, हर बार सेम OTP होता है। अब इसका क्या है, कोई सोल्यूशन? बिना OTP का राइड स्टार्ट नहीं होगा। इसमें 40 रुपीज़ दिखा रहा था मेरे को। आप बताओ या तो डायरेक्ट ले चलो मेरे को। कहाँ पे जाओगे आप? स्काईलाइट होटल एंड रेस्टोरेंट मनी माजरा। आपको पता है लोकेशन? मेरे को नहीं पता है। इसमें डाल दो आप होटल का एड्रेस, मैं मैप लगा लेता हूँ। 4.2 किलोमीटर। हेलमेट ले लो, फिर राइड को कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, अगर आपको राइड कभी भी कैंसिल हो ना, स्वाइप करके ऊपर करना। ये देखो यहाँ पे ट्रिप डिटेल लिखा होता है, ट्रिप डिटेल आ गया और यहाँ पे कैंसिल राइड लिखा हो, कैंसिल राइड पे क्लिक करो, चेंज ऑफ प्लान पे क्लिक कर दो और कैंसिल राइड कर दो। तो देखो यहाँ से राइड कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हो गया कैंसिल, तो देखो भाई राइड कैंसिल हो गया और कैंसिलेशन चार्ज देखो मुझे 8 रुपये मिले, ठीक है। तो ओके करते हैं। और रैपिडो को भाई ड्यूटी ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि भैया को मैं ऑफलाइन ही ले जा रहा हूँ। OTP नहीं मिल रहा था नेट स्लो के वजह से। तो भैया का नेट स्लो था तो रैपिडो ऐप सही से खुल नहीं रहा था, और खुल भी रहा था तो वहाँ पे जो OTP दिखता है, ट्रिप का डिटेल दिखता है, वो सब नहीं दिख रहा था। तो इसीलिए ऑफलाइन ही ले जा रहा हूँ, क्योंकि बिना OTP का तो राइड स्टार्ट होगा नहीं। तो इसीलिए भाई ऑफलाइन ले जाना पड़ रहा, भैया से राइड भी कैंसिल करवाया। तो ये है भाई मनी माजरा का मार्केट, और भैया का जो लोकेशन है ना वो मनी माजरा मार्केट का ही है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बता रहा है यहाँ से, देखना भैया होटल कहाँ पे है। लोकेशन तो यहीं पे खत्म हो रहा है। कितने का? 100 का। देखता हूँ, होना चाहिए। फेयर कितना दिखा रहा था आपको? 40 रुपीज़। हाँ, तो ये लो 60, आप 100 दे दो। थैंक यू।
वेलकम। मैं रैपिडो का ज़्यादा यूज़ करता नहीं। अच्छा। बहुत टाइम बाद आया हूँ, 5-6 साल बाद। अच्छा अच्छा। तो भैया को यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया और मैंने आपको बताया था ना कि ये ऑफलाइन राइड था। तो भाई उस टाइम मैंने रैपिडो को ऑफ ड्यूटी किया था, तो अब दोबारा मैं ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ। और देखो यहाँ पे 8 रुपये मिले हैं ना कैंसिलेशन चार्ज, तो अब क्या कर सकते हैं, भैया को कैंसिल करके राइड लाना पड़ा। तो ऑन ड्यूटी कर लिया हूँ मैं रैपिडो को, और मैं हूँ अभी भाई मनी माजरा का मार्केट। तो देखता हूँ भाई अब राइड कहाँ से आती है। तो भाई 22 रुपये एक्स्ट्रा के साथ 20 रुपया ना कस्टमर ने ऐड किया है इस राइड पे, ठीक है। तो मैंने एक्सेप्ट किया और देखता हूँ, चलो भाई पिकअप करने के लिए चलते हैं। 1 किलोमीटर है पिकअप इसका। तो कई बार क्या होता है ना कि छोटी मोटी राइड होता है, जैसे कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो कोई लोग उठाता नहीं है राइड को। तो जब कस्टमर परेशान हो जाता है बुक करते करते, तो उसके बाद कस्टमर क्या करता है, वो पैसा इसमें ऐड करता है, मतलब एक्स्ट्रा। जब कस्टमर राइड बुक करता है ना, तो वहाँ पे शो करता है कंपनी की तरफ से, तो फेयर कैलकुलेट होकर बताता ही है कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है, तो आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। तो जैसे कस्टमर राइड को बुक करता है और जब राइड कैप्टन के पास जाता है, तो जैसे कि मेरे पास आता है, तो मैं भी तो देख के ही राइड को लेता हूँ ना कि भाई कहाँ से पिकअप है, कहाँ ड्रॉप है, कितना किलोमीटर से पिकअप करना है मुझे और कितना किलोमीटर ड्रॉप करना है। तो देखता हूँ कि यार 2 किलोमीटर से पिकअप है और 2 किलोमीटर ड्रॉप है, तो छोटा मोटा राइड है, बाइक भी ज़्यादा चलेगा, तो मैं ऐसी राइड को नहीं लेता हूँ। तो मेरे तरह और भी लोग इसी तरह करते होंगे, ठीक है। तो जब कस्टमर को अर्जेंट होता है और वो लेट हो रहे होते हैं, उसके बाद वो 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया जितना उसका मन करे उतना वो ऐड करता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जब एक्स्ट्रा ऐड करता है तो मुझे शो करता है कि कस्टमर ने एक्स्ट्रा कितना रुपया ऐड किया है। तो इसमें भाई 20 रुपया एक्स्ट्रा दिखा रहा था, तो मैंने इसीलिए राइड को लिया। है तो छोटा ही, लेकिन इस राइड पर मतलब नुकसान कुछ होने वाला नहीं है, फायदा ही होने वाला। तो इसको कंप्लीट करके दिखाता हूँ गाइस। पहले पिकअप कर लेता हूँ, उसके बाद ड्रॉप करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये लोकेशन है भाई चंडीगढ़ का IT पार्क। तो भाई IT पार्क ही राइड को पिकअप करने के लिए आया हूँ, जो कि पिकअप लोकेशन पर मैं पहुँचने ही वाला हूँ। शाम के टाइम ना भाई IT पार्क से बहुत राइड आता है। एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ है और कस्टमर को कॉल करते हैं। हाँ जी OTP सर 38217। ठीक है, हेलमेट पहन लो, फिर चलते हैं। आपने लोकेशन कहाँ का डाला है? सेक्टर 18 पंचकुला। हाँ जी ठीक है, बैठो। 3.8 किलोमीटर। ये कहाँ? अरे 1 मिनट से देता हूँ। क्यों ऑनलाइन करना है ना? हाँ इस पे कर दो। ठीक है सर। तो भाई यहाँ पर राइड को कंप्लीट किया, और जैसे कि आपने देखा, जैसे मैं कंप्लीट कर ही रहा था, तो साथ के साथ मेरे पास एक नेक्स्ट राइड मिलता है, तो भाई उसी को पिकअप करने के लिए भी जा रहे हैं। तो अभी जो राइड कंप्लीट किया ना, तो इसका डिस्टेंस भाई 3.8 किलोमीटर था और 57 भाई कस्टमर का फेयर आया था। तो भाई मतलब लगभग 4 किलोमीटर बाइक चला ना, तो 4 किलोमीटर का तो भाई 57 तो नहीं मिलता है। तो मैंने आपको बताया ही था कि कस्टमर ने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो भाई इस राइड पर 20 रुपया एक्स्ट्रा के साथ इतना अर्निंग हुआ, तो सही है यार। देखो 4 किलोमीटर में ही मतलब 57 मिले। तो इस टाइम भाई राइड के लिए वेट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। एक राइड कंप्लीट करता हूँ, दूसरा राइड साथ के साथ आ जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि राइड पे ही रहता हूँ तो नेक्स्ट राइड मिल जाता है। जैसे हम किसी भी राइड को कंप्लीट करने वाले होते हैं, उस लोकेशन पर पहुँच गए होते हैं या फिर पहुँचने वाले होते हैं, तो राइड पर भी आ जाता है राइड। तो ये सिस्टम भी मुझे बहुत सही लगा। और रात में काम करो तो भाई राइड एक्सेप्ट करने से पहले देखो कि क्या एड्रेस है उसका, कहाँ से पिकअप करना है, कहाँ पे ड्रॉप करना है। जल्दबाजी के चक्कर में कोई राइड नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो भाई बिना देखे अगर राइड को उठा लोगे और उठाने के बाद पता चले कि ये थोड़ा सा आउट लोकेशन है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जाम ज़्यादा लगता है, तो ये सब भी देखना पड़ता है। और रात के टाइम भाई लंबी लंबी राइड का टारगेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि यार छोटी छोटी राइड कंप्लीट करने से अच्छा है कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12-15 किलोमीटर का राइड लूंगा और ज़्यादा बचत होगा, मतलब ज़्यादा पैसा मिलेगा। वो बात सही है, लेकिन फुल टाइम में ऐसा करे तो ज़्यादा सही रहेगा। पार्ट टाइम में तो भाई छोटी छोटी राइड लेकर ही कंप्लीट करो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप अपना लोकल एरिया के अंदर ही रहोगे। क्योंकि रात में तो भाई वापस घर भी तो जाना होता है ना, कहीं आप दूर चले गए, वहाँ से कोई राइड नहीं मिलेगा, तो फिर अपना पेट्रोल खर्चा करके खाली वापस आना पड़ेगा, तो फिर लंबा राइड लेकर ही क्या फ़ायदा। अभी जो राइड कंप्लीट किया तो इसका डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा था, और मैंने एड्रेस देखा तो भाई मनी माजरा से था। अभी जहाँ से मैंने राइड को पिकअप करके ड्रॉप किया ना, तो वहीं पे भाई इस राइड को ड्रॉप करना है। और पिकअप करने के लिए चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ,
पंचकुला वाला साइड। तो अगर आप रैपिडो में पार्ट टाइम काम करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। मैं आपको बताऊंगा कि आपको पार्ट टाइम में सही से काम कैसे करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब के बाद रैपिडो में पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। तो चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन भाई यहाँ से थोड़ा सा आगे है और ये जो एरिया है ना ये भी मतलब चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का ही एरिया है। तो यहीं का लोकेशन खत्म हुआ है। आप जाएंगे सर रैपिडो से? श्याम जी। 9120। ओके 9120 सेक्टर 13 मनी माजरा ना? आदर्श नगर। ठीक है। तो ये राइड भी भाई 4.1 किलोमीटर का है। ओके ओके 34 रुपये। ये कहाँ का राइड है? बापू धाम नहीं, इसको नहीं लेना है। चलो भाई इसका पिकअप 0.2 किलोमीटर था। है राइड भी कैंसिल? ठीक है भैया ओके। तो भाई अभी जिस राइड को मैंने लिया ना उसने राइड भी कैंसिल कर दिया। देखो तो अभी मैंने भैया का राइड कर दिया यहाँ पे कंप्लीट। तो भैया के राइड पे ना भाई क्या बोलते हैं 30 रुपये मिले हैं मुझे। ठीक है, कमीशन कटने के बाद 30 रुपये मिले हैं। और 4.1 किलोमीटर यानी कि भाई 4 किलोमीटर का राइड था। और इस राइड पे कोई एक्स्ट्रा पैसा मुझे नहीं मिला है। ठीक है, जो कंपनी का रेट होता है उसी हिसाब से मुझे मिला है। 4 किलोमीटर का 30 रुपया। ठीक है, और किसी किसी राइड पे एक्स्ट्रा भी मिलता है। और अभी मैंने एक राइड को स्किप भी किया क्योंकि भाई 2.93 किलोमीटर तो यार उसका वो था क्या पिकअप ही था। तो कौन 3 किलोमीटर से पिकअप करने के लिए जाएगा, है ना। और दूसरा राइड था बढ़िया लेकिन उसने तुरंत कैंसिल कर दिया। हाँ जी मैं ही हूँ, गुरप्रीत के नाम से है ना। 3379 रेलवे स्टेशन ना, बैठ जाओ रेलवे स्टेशन। यहाँ पे उतार देता हूँ 25 रुपये। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। ओके वेलकम। तो भाई ये 25 रुपये का राइड था। 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था इस राइड का। ठीक है, तो 2 किलोमीटर का 25 रुपये का राइड था। तो 6 रुपया कंपनी ने कमीशन और टैक्स काटा। ठीक है, तो 19 रुपया मुझे मिला। तो छोटी राइड पे भाई कुछ इस तरह से पैसा मिलता है रैपिडो में। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेकर काम करोगे तो कंपनी आपसे कोई कमीशन नहीं लेगा। तो आज मैं बिना सब्सक्रिप्शन के ही काम कर रहा हूँ। और इस राइड को पिकअप करने से लेके ड्रॉप करने तक भाई सिर्फ 10 मिनट लगे। 10 मिनट के अंदर मैंने इस राइड को कंप्लीट कर दिया क्योंकि 2 किलोमीटर था। और भाई अभी रात के समय मतलब कहीं जाम लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि मैं किस लोकेशन पे हूँ और वहाँ पे कैसा रोड है, कितना ट्रैफिक होता है, तो इस पर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, और टाइम अभी भाई 9 बजने वाले हैं ना। तो बस अब 9 बजे के बाद जैसे 10 बजेगा ना तो 10 बजे के बाद कंपनी 20% एक्स्ट्रा भी देता है। ठीक है, और रात में भाई रोड खाली होता है तो काम करने में भी मजा आता है। पिकअप करने में भी टाइम नहीं लगता है, ड्रॉप करने में भी टाइम नहीं लगता है। तो कम समय में भाई राइड कंप्लीट हो जाता है। और भाई देखो यार अभी मुझे एक 11 किलोमीटर का राइड मिल रहा है लेकिन मैं इसको ले नहीं रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई 11 किलोमीटर का तो है लेकिन पता है ऐसी लोकेशन का है ना, खरर साइड का राइड मिल रहा है मुझे। बताओ भाई खरर साइड क्यों जाना, रात के 9 बज रहे हैं, जाते जाते वहाँ पे 10 बजेगा। 10 बजे के बाद अगर चंडीगढ़ की राइड नहीं मिला तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि अगर देखो भाई कोई उठाया नहीं ना, नहीं ये नया गाँव का मतलब नया गाँव का है। अब उठा लिया किसी ने, मैंने नहीं उठाया तो अब उठाया किसी ने। तो भाई नया गाँव का एरिया आप लोग जानते होंगे जो लोग चंडीगढ़ से इस वीडियो को देख रहे हो। यहाँ से नया गाँव भाई 11 किलोमीटर है और वहाँ पे जाम भी बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब टाइम बहुत ख़राब होता है नया गाँव जाने से। ठीक है, दिन में राइड लगता है तो मैं जाता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। फुल टाइम काम करता हूँ तो कहीं का भी राइड लगता है मैं ज़्यादातर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अभी रात का समय है तो भाई इसीलिए मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। तो आप लोग भी पार्ट टाइम में काम करो ना तो ज़्यादा दूर का राइड मत लो। ठीक है, अभी मैंने 2 किलोमीटर का राइड कंप्लीट किया तो 10 मिनट में अगर 2 किलोमीटर का राइड कंप्लीट कर दिया और 19 रुपये मुझे मिले तो फिर क्या दिक्कत है यार। 10 मिनट में तो 20 रुपये अर्निंग हुआ ना। तो पार्ट टाइम में काम करो तो सब कुछ देख कर राइड एक्सेप्ट करो। रैपिडो में जब राइड आता है तो कहाँ से पिकअप करना है, कहाँ ड्रॉप करना है, कितना किलोमीटर का सब कुछ शो करता है। रात में ज्यादा दूर जाने की कोशिश मत करना। तो देखो भाई अभी एक राइड मिला 6.5 किलोमीटर का है तो इसको मैंने लिया। ठीक है, इसका मैंने पहले एड्रेस देखा, पिकअप देखा, ड्रॉप देखा, उसके बाद ही मैं एक्सेप्ट किया हूँ। ठीक है, रैपिडो में ऐसा नहीं है कि एक राइड स्किप कर दिया तो दूसरा राइड नहीं मिलेगा। भाई जब डिमांड होता है ना तो बैक टू बैक राइड मिलते रहता है। जिसको नहीं लेना है उसको मत लो और जिसको लेना है वो ले लो। ठीक है, तो इस राइड का पिकअप है भाई इलांटे मॉल से। तो ये है भाई देखो इधर इलांटे मॉल। ओ देखना पड़ेगा कहाँ पर है। हाँ
ये कैमरा लगा है। तो जैसे कि अभी कस्टमर से बात हुई है तो उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर पहुंचा तो सबसे पहले मैंने अराइव किया था, तो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 3 मिनट के बाद अगर कस्टमर आता है तो वेटिंग चार्ज मिलेगा। तो वेटिंग का जो टाइम था ना वो प्लस होने लगा है, ठीक है। तो आप लोग भी पहले कहीं पहुंचो ना राइड पिकअप करने के लिए तो पहले अराइव करो ताकि वेटिंग टाइम चालू रहे। तो भैया से बात हुआ है तो उन्होंने बोला कि मैं 4 नंबर गेट पे आ गया हूँ। तो ये 3 नंबर गेट है इलांटे मॉल का। तो ये है इलांटे मॉल का 4 नंबर गेट, देखना पड़ेगा फिर कहाँ पे है। तो ये है इलांटे मॉल का मेन गेट। तो भाई दोबारा भैया ने यहीं पे बुलाया था। हाँ 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 0146 लो भैया हेलमेट। तो भाई इस राइड को मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो देखो इसका फेयर जो है 57 है, ठीक है। तो भैया को मैंने यहाँ पे उतार दिया और लास्ट ऑर्डर अर्निंग देखो 46.99 यानी कि भाई 47 रुपये मिले हैं इस राइड पे। 6.5 किलोमीटर का राइड था। आपकी राइड है भैया? 9955। बैक लेना पड़ेगा ना? बैक लेना पड़ेगा ना पीछे? अच्छा। तो भाई ये 8.5 किलोमीटर का राइड लिया हूँ। तो इस राइड को भी यहाँ पे कंप्लीट किया। तो भैया चला गया। तो देखो भाई 65 स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ। तो 65 रुपये का ये राइड था और थोड़ा सा स्पीड चला दिया ना तो बता रहा देखो 63 के स्पीड पे चला देता हूँ तो भी स्लो डाउन लिखा हुआ आता। जब राइड कंप्लीट करता हूँ तो बताता भी है कि आपने स्पीड चलाया था। तो देखो भाई 53 मिला लास्ट ऑर्डर अर्निंग, ठीक है। कमीशन कटने के बाद कमीशन और टैक्स भी होता है। तो 53 मिले मुझे और ये भाई 8.5 किलोमीटर का राइड था। तो यार इस राइड पे तो बहुत कम पैसा मिले यार, 8.5 किलोमीटर का 53 ही, और वो भी रात का समय है। और ये कहाँ से बज रहा भाई है? बल्टाना से आ रहा था, किसी और ने ले लिया। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, एक राइड स्किप होती है तो दूसरी भी आती है। तो टाइम अभी रात के 12 बजने वाले हैं गाइस। तो अभी मैंने एक लास्ट वाला राइड कंप्लीट किया। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया, पार्ट टाइम अगर काम करना है तो भाई ज़्यादा दूर का राइड नहीं लेना चाहिए। आप देखो कि जहां आप रहते हो उसके आसपास का ही मिले तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज मैं 7 बजे के आसपास लॉग इन किया था और 7 बजे से लेके भाई 12 बजे तक आज मैं काम किया, ठीक है। तो अभी तक जो अर्निंग हुई ना वो देखो भाई 619 रुपया अर्निंग हुआ आज टोटल, ठीक है। तो अगर आप जॉब के साथ रैपिडो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो आपके लिए रैपिडो बेस्ट है। और आपके पास अगर कोई जॉब नहीं है तब भी आपके लिए बेस्ट है, तब आपको फुल टाइम करना होगा, ठीक है। रैपिडो में आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। इसमें कोई स्लॉट बुक नहीं करना पड़ता है और कोई ज्वाइनिंग फीस भी नहीं लगता है। तो अगर आपको रैपिडो ज्वाइन करना होगा तो मैं ज्वाइनिंग के ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ इसकी रैपिडो ज्वाइन कैसे करें। तो ज्वाइनिंग वाला वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो लिंक पर क्लिक करके आप पहले वीडियो देखो, पूरा अच्छे से समझो, उसके बाद ही अप्लाई करो तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों से गलती हो जाती है तो फिर बाद में उसका आईडी एक्टिवेट होने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले वीडियो देखो, पूरा समझो, ज्वाइन कैसे करना है, काम कैसे करना है। एक ही वीडियो में सब कुछ बताया हूँ आपको। तो अगर आप एक वीडियो ज्वाइनिंग वाला देख लेते हैं ना तो A to Z सब कुछ आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि ज्वाइन कैसे करना है और काम कैसे होता है। और आज पेट्रोल की बात करूँ तो भाई 150 रुपये का पेट्रोल लगा और छोटी बड़ी जो भी राइड मेरे पास आ रहा था 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक का भी राइड मैंने आज कंप्लीट किया। तो अगर आपको रैपिडो से रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो भाई आज का दिन तो कुछ ऐसा ही गया और दिन में भाई बहुत गर्मी था और कुछ पर्सनल भी काम होते हैं तो मैं कभी सुबह में काम कर लेता हूँ, कभी शाम को काम कर लेता हूँ। तो जैसे कि आज 619 रुपया अर्निंग हुआ तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि राहुल भाई आप जो अर्निंग दिखाते हो वो कमीशन कटने के बाद होता है या फिर उसमें से कंपनी को कमीशन भी देना होता है। तो अभी जो मैं आपको अर्निंग दिखा रहा हूँ ना, आज जितना भी अर्निंग यहाँ पे शो कर रहा है 619 रुपया शो कर रहा ना, ये कंपनी का कमीशन कटने के बाद का है, ठीक है। कंपनी के इसमें से कोई कमीशन नहीं देना है, बस इसमें अपना पेट्रोल होगा। जैसे कि 150 रुपया का आज पेट्रोल खर्चा हुआ ना लगभग, तो 600 में से 150 रुपया माइनस कर दो तो कितना 450 रुपये बचे, ठीक है। तो आज भाई देख लो 450 रुपया बचत हुआ पार्ट टाइम में पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद। तो आज का दिन तो कुछ ऐसा ही गया गाइस। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। तो मिलता हूँ मैं आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।